नमस्कार। दीपावली वाले दिन हम लक्ष्मी पूजन के साथ साथ गणेश जी का पूजन करते हैं। ऐसा क्यों है, क्या रहस्य है कि माता लक्ष्मी के साथ हम गणेश महाराज की पूजा करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? कहते हैं कि जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के साथ विवाह कर लिया था और माता लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी बनाया गया और कुबेर को मैनेजर बना दिया कि जब भी माता लक्ष्मी जिसको कृपा दृष्टि बरसाना चाहती है, उस वक्त कुबेर महाराज उनको धन देंगे। लेकिन कुबेर महाराज तो बहुत कंजूस थे। उन्होंने तो सारा धन अपने पास समेट कर रख लिया और धन को लेकर किसी को देना स्वीकार नहीं करते थे। माता लक्ष्मी बड़ी दुखी हुई। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं? भगवान विष्णु के पास गई कि मैं अपने भक्तों को कृपा नहीं दे पा रही। मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि कैसे बरसाऊं? कुबेर जी तो कुछ कर नहीं रहे। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम अपना एक काम करो, मैनेजर बदल लो। माता लक्ष्मी बोली, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यक्ष के राजा कुबेर है और मेरा परम भक्त है, मैं इसको दुख कैसे दूँ? मैं तो दुख दे नहीं सकती। तो फिर भगवान विष्णु बोले, एक काम करो, गणेश महाराज की बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। तो माता लक्ष्मी गणेश महाराज से बोली कि तुम एक काम करो, मुझे धन बांटना है, अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसानी है, क्योंकि जो मेरी पूजा करते हैं भक्त हैं, जो मेरी पूजा पाठ आराधना करते हैं, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही, तो तुम कुछ करो। तो गणेश जी महाराज ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और कहा कि आप एक काम करो कि जब भी मैं किसी को कहूँ कि आप उसको धन बांट दो, तो उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा देना, बिना कोई सवाल किए हुए, किंतु परंतु कुछ मत कहना। माता लक्ष्मी बोली, सही है। अब गणेश जी महाराज ने क्या किया, लोगों के लिए धन का रास्ते खोल दिए, क्योंकि गणेश जी को बोलते हैं विघ्नहर्ता, कष्टों को दूर करने वाले, रुकावटें दूर करने वाले और विशाल बुद्धि वाले। यानी अपनी बुद्धि के प्रयोग से उन्होंने पृथ्वीवासियों के लिए, उनके लिए जो धन की परेशानियाँ थी, कमी थी, उनको दूर करने के लिए रास्ते खोल दिए। उसकी दरिया दिली देखकर गणेश जी की बहुत प्रसन्न बोली, आज के बाद से जब मैं विष्णु भगवान के साथ नहीं होंगी, उस वक्त तुम मेरे पुत्र बनकर मेरे साथ रहोगे। तो गणेश जी महाराज तो बहुत खुश हो गए। अब क्या हुआ, कार्तिक की अमावस्या आते, जब दीपावली का त्यौहार आता है, उस वक्त तो भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे होते हैं और 11 दिन के बाद उठते हैं, जब देवउठनी एकादशी होती है। अब दीपावली पर लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर भ्रमण करना होता है कि मेरा कौन सा भक्त मुझे पुकार रहा है और उसकी इच्छा कैसे पूरी करूं मैं। तो उसको पूरा करने के लिए माता लक्ष्मी गणेश भगवान जी को अपने साथ ले आती है और गणेश भगवान जी को साथ लाने की वजह से हम गणेश भगवान जी की और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी भगवान जी बताते हैं ना कि इस इंसान को धन देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। जो इंसान शुद्ध भाव से, शुद्ध भक्ति इसके साथ पूजा अर्चना करता है, तो लक्ष्मी माता और गणेश जी उसके लिए धन के दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए गणेश भगवान जी लोगों के सौभाग्य के लिए, उनकी रुकावटों को दूर करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए धन के दरवाजे खोलने के कारण गणेश भगवान की पूजा, उनका बड़ा स्थान माना जाता है। उनको विघ्नहर्ता, उनको हर तरह से उनकी पूजा पाठ की जाती है। और कुबेर महाराज की कभी पूजा पाठ होती नहीं, क्योंकि वो तो धन के भंडारी बन के रह गए। कभी भी आपने देखा होगा, जब आप माता लक्ष्मी की फ़ोटो लेके आते हो तो साथ में माता लक्ष्मी और गणेश महाराज दोनों साथ होते हैं, लेकिन कुबेर जी नीचे बैठे होते हैं। कभी भी कुबेर की पूजा नहीं होती, ना ही उनकी जोत बत्ती होती है, सिर्फ गणेश भगवान और लक्ष्मी की पूजा होती है। और साथ में गणेश भगवान जी की और पूजा करने से हमें ये फ़ायदा रहता है कि हमारे पास अगर बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, तो माता लक्ष्मी कभी भी हमारे घर से दूर नहीं जाएगी और माता लक्ष्मी हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में रहेगी, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। और साथ में पूजा करने से हमें कष्टों का अनुभव नहीं होगा।